क्या परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच आकर बस सकता है? ये एक अहम सवाल है जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, क्योंकि जो परमेश्वर मनुष्यों से सबसे अधिक प्रेम करेगा वही मनुष्यों के बीच आकर बसेगा, भले ही उसे मालूम है कि सभी मनुष्य पापी हैं। और इतना ही नहीं, वह मनुष्यों को नरक की आग से बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे देगा, जिससे उसका प्रेम साबित होगा कि वह मनुष्यों से कितना प्रेम करता है। एक दिन तो हर मनुष्य को मरना ही है, इसलिए जो इस सत्य को समझ गया वो समझ जाएगा कि यीशु पृथ्वी पर क्यों आया था और उसने क्रूस पर अपना बलिदान क्यों दिया, और वो मनुष्य सच्चे परमेश्वर को पहचान जाएगा और उसके प्रेम को स्वीकार कर लेगा और जीवन भर उसके बताए मार्ग पर चलेगा। इसीलिए यह सवाल कि क्या परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच आकर बस सकता है, इसका जवाब हर उस मनुष्य के लिए ढूंढना आवश्यक है जो भी सच्चे परमेश्वर की खोज कर रहा है। अब मैं उन काल्पनिक कहानियों की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें काल्पनिक ईश्वर पृथ्वी पर आते हैं और उनके कुछ किस्से होते हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूं वास्तविकता की, मानव इतिहास की, जिसमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर पृथ्वी पर आया हो और उसके पुख्ता ऐतिहासिक सबूत हों। चारों सुसमाचारों में यूहन्ना के सुसमाचार में इस अहम सवाल का सबसे स्पष्ट और सबसे सुंदर जवाब मिलता है। पुराने नियम में सुलेमान ने जो मंदिर बनवाया था, उसके भव्य भवन को देखकर उसने कहा था, पहला राजा 8:27, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? ऐसा सुलेमान ने पूछा परमेश्वर से। मूसा के समय में परमेश्वर की महिमा मिलाप वाले तंबू में आती थी, जैसा निर्गमन 40:34 में लिखा है। फिर परमेश्वर की महिमा सुलेमान के मंदिर में आती थी, जैसा पहला राजा 8:10-11 में लिखा है। जब परमेश्वर की महिमा मंदिर में आती थी तभी पाप बलि दी जाती थी, ताकि परमेश्वर उस बलिदान के द्वारा मनुष्यों को न्यायपूर्वक क्षमा कर सके और मनुष्य का टूटा हुआ संबंध वापस परमेश्वर से जुड़ सके। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर की महिमा स्थायी रूप से मंदिर में नहीं बसती थी। वो पाप बलि के लिए उस समय आती थी, फिर चली जाती थी। फिर एक समय ऐसा भी आया जब इजरायलियों के परमेश्वर की आज्ञाओं पर ना चलने के कारण परमेश्वर की महिमा सुलेमान के मंदिर से हमेशा के लिए चली गई, जैसा यहेजकेल 10:8 और 11:22-23 में लिखा है। उसके बाद इजराइल का पतन शुरू हो गया और चारों ओर आत्मिक अंधकार छा गया। फिर एक अद्भुत घटना हुई। परमेश्वर की महिमा एक बार फिर लौटी अपने लोगों के बीच वास करने के लिए, लेकिन इस बार वो महिमा मानवीय देह धारण करके आई और उसका नाम था यीशु मसीह, जो आज से 2000 साल पहले पृथ्वी पर आया और उसने सारे मानव जाति के पापों का दंड स्वयं भुगता क्रॉस पर अपना बलिदान देकर। तो अब इसी बलिदान के द्वारा, उसी के माध्यम से पापों की क्षमा मिलती है, जैसा पुराने नियम में जानवरों के बलिदान के माध्यम से मिलती थी। वो एक पूर्व छाया थी, फोर शैडो यीशु के बलिदान की। तो परमेश्वर की महिमा मनुष्य रूप में फिर वापस आई पृथ्वी पर। मत्ती ने यहूदियों के लिए सुसमाचार लिखा, जिसमें उसने बताया, अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।